सी टिप्स 2020 में डॉक्टर समार अब्बास का अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज का वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जो आज वीडियो हम आपको बना के दिखाने वाले हैं या जो नुस्खा हम आपको बताने वाले हैं, आजकल उसका ना बहुत ज़्यादा कॉमन है, उस बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। बहुत सारे लड़के होते हैं जिनकी उम्र 25-30 साल, 18 साल, 40 साल, 35 साल, उनका सबका यही प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। फिर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि आज की जो वीडियो का टॉपिक है बहुत ही खास है, और इंशाल्लाह आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और इसके बहुत अच्छे हमें रिजल्ट मिले हैं, बहुत सारे लोगों को हमने ये ऐल बना के दिया है और बहुत सारे लोग इस मतलब है ना मूजी बीमारी से ना निजात पा चुके हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल के आइकन को जरूर दबाया करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी राय का इज़हार कमेंट में जरूर दिया करें। तो दोस्तों आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है नफ्स की मोटाई। नफ्स की मोटाई है, लंबाई है, नफ्स जड़ों से कमज़ोर हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, उसके लिए हमने एक फार्मूला दरियाफ्त किया, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की हमें रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ इस पे वीडियो बनाएं, हमारा ये मसला है, ये है। उन सब के लिए ये वीडियो है कि आप प्लीज़ वीडियो सारी देखें, समझें। इंशाल्लाह आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। और जो ख़ास बात है इसमें कि इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। बहुत सारे दोस्त होते हैं जो मुख्तलिफ मुआलिज के पास, हकीमों के पास जाते हैं या बैरूनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका ना वक्ती तौर पर तो रिजल्ट आ जाता है, लेकिन बाद में ना उसका बहुत ज़्यादा ना नुकसान होता है। तो सबसे पहले है कि हमारा जो नफ्स होता है वो कमज़ोर क्यों होता है, टेढ़ा क्यों हो जाता है, पतला क्यों हो जाता है, छोटा क्यों रह जाता है। तो दोस्तों बहुत से, क्योंकि आजकल ना जितना भी इंटरनेट का दौर है, बहुत सारे लड़के होते हैं 15, 16, 17 साल के, उनके पास मोबाइल है, मतलब वो मुख्तलिफ किस्म के पोर्न वीडियो देखते हैं, गलत काम करते हैं, ज़माश्तज़नी करते हैं, जिसकी वजह से ना उनके नफ्स की ना रगें जो होती है कमज़ोर हो जाती हैं, नफ्स अपनी बढ़ोत पूरी नहीं कर सकता, कमज़ोर रह जाता है, पतला रह जाता है। तो उन सब के लिए हमने एक वीडियो बनाई है, फार्मूला है, इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि इस दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो। क्योंकि सिर्फ एक मौत है जो इंसान से आगे चली गई है, बाकी हर चीज़ का इलाज है। क्योंकि हमें थोड़ा सा ना ज़हन नशीन करना होता है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। ये उन सब दोस्तों के लिए वीडियो है जो मतलब मुख्तलिफ बुराइयों की वजह से उनका ये प्रॉब्लम आ रहा है, नफ्स कमज़ोर हो गया, टेढ़ा हो गया। क्योंकि हमको ना जो वीडियो बनाते वक्त ना थोड़ा सा ना हर बात ओपनली करनी पड़ती है ताकि आगे वाले को समझ आ सके। तो दोस्तों ये नुस्खा थोड़ा सा 4-5 चीज़ों का है। इंशाल्लाह आप इसका ऐल बनाना है, इंशाल्लाह 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 आपको बहुत ही इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो मतलब नुस्खे की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने जैतून का तेल लेना है। किस चीज़ का? जैतून का तेल लेना है 10 चम्मच। और उसके साथ तिलों का तेल लेना है 10 चम्मच। उसके साथ आपने लहसुन की जो होती हैं फलियां वो लेनी है आपने 20। और उसके बाद आपने लेना है लौंग, जिसके ऊपर टोपी बनी होती है, सारा मतलब है लौंग, टूटा हुआ ना मुकम्मल लौंग लेना है आपने 20 ले लेने हैं। और उसके साथ आपने लेना है दालचीनी। दालचीनी का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है क्योंकि खुशबूदार भी होती है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपने दालचीनी लेनी है 5 इंच। इस 5 चीज़ों को आपने किस तरह बनाना है वो हम आपको बताते हैं। आपने सबसे पहले एक लेना है मिट्टी का बर्तन, हांडी जो होती है वो मिट्टी का बर्तन लेना है, ज़रूर हो मिट्टी का। उसको ना आपने हल्की आंच पे, मतलब हल्की आग पे रख देना है, उसके अंदर ये चीज़ें डाल देनी है। और इसको तकरीबन 2 घंटे तक आपने इसको 2 घंटे तक हल्की आंच पे रखना है। ये तमाम चीज़ें आपस में ना अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी। आपने सब जितना हो सके आपने कम से कम तेल बनाना है, क्योंकि जो नई चीज़ बनी होती है उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है, जितनी पुरानी हो जाए उसका असर ख़त्म हो जाता है। आपने इसको ना 2 घंटे तक मतलब ना हल्की आंच पे रखना है। फिर इसको ना किसी साफ कपड़े से ना छान लेना है। जो तेल निकलेगा आपके, उसको आपने छोटी सी डब्बी में रिस्टोर कर लेना है। स्टोर रहेगा आपके पास तेल, और आपने रात को उसको ना इस्तेमाल करना है। नफ्स के ऊपर भी, जिधर नीचे से जड़ें कमज़ोर होती हैं, जड़ों पे भी सारे उसमें ना 5 से 4 मिनट के लिए थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की मालिश करनी है। और आपने ये काम 20 दिन तक जारी रखना है। और इन 20 दिन में आपने कोई ऐसी वैसी ना एक्टिविटी नहीं करनी, बस आपको ना अपने आप को महफूज रखना है। 20 दिन का नुस्खा है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा और आप इसके रिजल्ट देखेंगे। आपके नफ्स की बढ़ोतरी भी होगी, टेढ़ापन भी खत्म हो जाएगा। अगर जड़ें कमज़ोर हैं, रगें कमज़ोर हैं, तो वो फिर आपकी जान में आ जाएंगी। आप 20 दिन पहले भी उसकी मतलब आपको पता होगा कि किस तरह हमारी कंडीशन थी, और मतलब 20 दिन के बाद आप देखेंगे आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा।
जो भी वीडियो या जो फार्मूला हम आपको बताते हैं, या तो हम खुद इस्तेमाल करते हैं या अपने दोस्तों को इस्तेमाल करवाते हैं। और ये तेल हमने मुख्तलिफ दोस्तों को मतलब बना के दिया है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। वो भी लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है, लेकिन इस चीज़ पे उनको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिला है और बहुत ज़्यादा खुश हैं और मुख्तलिफ मतलब इस पे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि क्या ये चीज़ बना के दी है। मतलब इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं होते और मतलब रिजल्ट भी अच्छा आ जाता है। तो दोस्तों शुक्रिया, वसलाम।